हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम आपका जो क्लास 10th है, क्लास 10th के लिए जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है साइंस का लाइफ प्रोसेसेस, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा ट्रांसपोर्टेशन। लास्ट टॉपिक, इसके बाद हमारा एक्सक्रीशन बचता है जो कल खत्म हो जाएगा। मतलब आज और कल में ये जो चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम परसों इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो देखो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, कल हमने पढ़ा था कि जो ब्लड है, ब्लड के थ्रू फूड भी ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है पूरी बॉडी में। तो एक पंपिंग ऑर्गन होता है हार्ट, वो ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी में घुमाता कौन है? ब्लड को, हार्ट, है ना। सो क्योंकि उसमें बहुत सारे नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, हमने देखा था आर्टरीज, वेन्स, ये सारी चीजें हमने कवर की थी कल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कल का। ठीक है, सो अगर प्लांट्स की बात की जाए, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है? जो हम बोल रहे थे कि जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं उनको खाना खुद बनाते हैं, वो खाना पूरे प्लांट के अंदर पहुंचता कैसे सारे पार्ट्स तक, वो हमें पढ़ना है हमें। ठीक है, तो देखो जो प्लांट्स हैं वो एक मिनट, जो प्लांट है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो उनका है वो क्या करते हैं? विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स। रूट से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका आपके यहाँ पे रूट्स हैं, तो वो क्या करेंगे? जो उनका एनर्जी सिस्टम है वो क्या करेंगे? जो इसमें पत्ते हैं, ठीक है, या फिर जो पत्ते हैं और जो हमारी रूट्स हैं, ठीक है, तो ये रूट से इन पत्तों तक, इन टहनियों तक, जो भी रॉ मटेरियल है इन रूट से जाता है ऊपर तक। ठीक है, प्लांट्स के अंदर। तो जो प्लांट्स हैं उनमें कुछ वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, स्पेशल टिश्यूज होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मतलब जो इन चीजों को, जो खाना है, पानी है, उनको पूरे प्लांट में पहुंचाता है, उसके लिए कुछ स्पेशल टिश्यूज होते हैं। ठीक है, दो तरीके के टिश्यूज होते हैं वो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वस्कुलर टिश्यूज इन प्लांट्स। वस्कुलर टिश्यूज क्या होंगे यहाँ पे प्लांट्स के अंदर? जिनके थ्रू जो प्लांट है अपना जो खाना है पूरी प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह खाने और पानी को पहुंचाता है। तो दो टिश्यूज होते हैं। कौन से? एक तो होगा जाइलम, एक होगा फोइलम। ठीक है, जाइलम फोइलम क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा आता ही आता है, चाहे 1 मार्क में आए, चाहे 2 मार्क में, चाहे 3 मार्क्स में, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, ये फोइलम जाइलम क्या होता है। सो सबसे पहले आते हैं जाइलम पे। जाइलम क्या होता है? मैंने बात की खाना और पानी की। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होता है खाने और पानी का। सो जो जाइलम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो वाटर और मिनरल्स है उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जो पानी वाला पोर्शन है, खाने को फोइलम करेगा और जाइलम पानी को करेगा। मतलब यहाँ पे याद रखो, एफ से फूड बोलने में देखो, फूड फ आ रहा है, फ से फोइलम। तो अगर फूड है तो फोइलम के अंदर आएगा, ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? फूड को फोइलम ट्रांसपोर्ट करेगा, और जो बच जाता है वाटर, वाटर को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? जाइलम ट्रांसपोर्ट करेगा। ये आपकी ट्रिक थी याद करने की। ठीक है, फ से फूड, फ से फोइलम। तो फोइलम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे पौधे में, और जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो जाइलम है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो जाइलम है वो किन किन चीजों का बना है? जाइलम के अंदर ट्रेचेट्स होते हैं, जाइलम वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स होते हैं, जिनके अलग अलग काम होते हैं। जो ट्रेचेट्स और जाइलम वेसल्स होते हैं ना, वो कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? जो जाइलम है वो क्या करेगा? एक कॉन्टिन्यूस ट्यूब बनाएगा, मतलब ऐसे लगातार एक ट्यूब बनाएगा प्लांट्स के अंदर, जो रूट से लेके स्टेम तक जाती है, राइट अप टू द वेन्स ऑफ द लीफ। जो आपके पत्ते हैं ना, मतलब रूट से लेके जो कोने कोने लास्ट जो पत्ता है उसका जो कोना है वहां तक वो जाती है। ट्यूब ऐसी होती है, जैसे जिस तरीके से हमारी आर्टरी वेन्स ने नेटवर्क बना रखा था हमारी बॉडी के अंदर, जिसके थ्रू ब्लड घूम के पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, इसी तरीके से जो जाइलम है वो भी एक कॉन्टिन्यूस ट्यूब है उसके अंदर, प्लांट के अंदर, जो रूट से लेके सारी स्टेम्स, रूट्स टू स्टेम एंड राइट अप टू द वेन्स ऑफ द लीव्स, और लीव्स तक भी वो पहुंचता है। ठीक है, वो जो ट्यूब है, तो उसके थ्रू आपका जो वाटर है वो कैरी हो जाता है। तो कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जो क्या करेगा, जो जाइलम वाला आपका जो जाइलम टिश्यू है वो क्या करेगा? वाटर और मिनरल्स को लेके जाएगा लीव्स में से, और जो बाकी पार्ट्स हैं आपके प्लांट्स के उसमें। ठीक है, इस दौरान कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती ट्रांसपोर्ट के टाइम जाइलम में। ठीक है ना, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में, मिनरल ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी एनर्जी आपकी यूज नहीं होती है। ठीक है, जाइलम समझ में आ गया। मेन चीज क्या ध्यान रखती है? पहले तो ये मिनरल्स और वाटर को ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। फिर ये किस किस चीज से बना होता है वो याद रख लेना। जाइलम ट्रेचेट्स होते हैं, जाइलम वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर वगैरह होते हैं। ठीक है, सो उसके बाद फोइलम। फोइलम मैंने आपको बताया था रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड कुछ अमीनो एसिड्स को भी करता है। ठीक है ना, सो मेनली आपका फूड है,
फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा पूरे प्लांट के अंदर। सो जो फॉइलम है वो किस किस से बना हुआ है, जैसे उसमें ट्रैचेट्स था, जाइलम वेसल्स था, इस तरीके से यहाँ पे किस चीज का बना होता है, इसके अंदर सीव ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, और फॉइलम पैरेन्काइमा और बास्ट फाइबर्स, यहाँ पे फॉइलम फाइबर्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। सो ये सारी चीजें होती है। ये पैरेन्काइमा और जो फाइबर्स है ये तो दोनों केसेस में आपके हैं, ठीक है। जो उसमें ट्रैचेट्स थे और जाइलम वेसल्स थे, इसमें सीव ट्यूब्स हैं और कंपेनियन सेल्स हैं, ठीक है ना। ये दो आपके डिफरेंट है। सो ये जिन चीजों से बना है उस चीज का ध्यान रखना है। अब जो सीव ट्यूब्स है इनका काम क्या है, जो सीव ट्यूब्स है ये कंडक्टिंग एलिमेंट है फॉइलम में। उसमें कौन था कंडक्टिंग एलिमेंट, इसमें कंडक्टिंग एलिमेंट्स क्या था, ट्रेचेट्स और जाइलम वेसल्स थे, जो कंडक्ट करते हैं वाटर को, ठीक है। जिसके अंदर वाटर है ये लेकर जा रहे हैं अपने थ्रू, कैसे कैसे लेके जा रहे हैं, किसकी मदद से लेकर जा रहे हैं, ठीक है। मतलब जो आपकी लीव्स हैं, स्टेम है, सबके थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीव ट्यूब से ये कंडक्टिंग एलिमेंट्स है फॉइलम की, जो कैरीज जो फॉइलम है इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोडक्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस के, वो ये ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो फूड बनाता है अपना प्लांट जो फूड बनाता है। अब जो प्लांट फूड बना रहा है तो वो किसके प्रोडक्ट होते हैं, कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाता है ना, तो प्रोडक्ट हो गए वो फोटोसिंथेसिस के। तो ये क्या करता है, फॉइलम कैरी करता है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब बस उल्टा बोल दे, फूड को कैरी करता है, ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, जो फूड है प्लांट्स का, ठीक है। तो रूट से लेके बाकी सभी प्लांट पार्ट में प्लांट्स के में कैरी करता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ट्रांसलोकेशन क्या होता है। जो ये ट्रांसपोर्ट है सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स का, जो फोटोसिंथेसिस के जितने भी सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं पूरे प्लांट में। तो जो ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं पूरे प्लांट में, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है, मतलब ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, फूड आपका। तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं, सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स हैं, वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो वो ट्रांसलोकेशन, ठीक है। इसके अंदर एनर्जी यूज होती है फ्रॉम एटीपी फॉर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एनर्जी इसमें यूज होती है। फॉइलम में, जाइलम में नहीं हो रही थी, ठीक है ना। जाइलम फॉइलम समझ में आ गया, कहने की बात है आपका पूरा टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है कि जो प्लांट्स है वो पत्तों में से सारे पार्ट्स में अपना रूट से स्टार्ट करते हैं और हर जगह जो फूड और वाटर है उसको सप्लाई करते हैं। तो उसके अंदर स्पेशल टिश्यूज होते हैं, दो टिश्यूज होते हैं स्पेशल, जाइलम और फॉइलम। जाइलम वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, फॉइलम फूड और अमीनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है। बस यहीं पे खत्म हो जाता है, ये लाइन लिख के आनी है आपको, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नाउ कुछ चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, टर्म्स नहीं है, कुछ कंसेप्ट हैं इससे रिलेटेड, कैसे जो फूड है ऊपर जा रहा है, कैसे चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। तो उस पर्पस के लिए हमारे पास ये दो तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए। पहला है रूट प्रेशर की वजह से, ठीक है, जो फूड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इन तीनों की वजह से हो रहा है, रूट प्रेशर की वजह से, कैपिलरी एक्शन की वजह से, एडिशन कोहेजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से। सो व्हाट इज द रूट प्रेशर, रूट प्रेशर क्या होगा, जो वॉल्स एंड सेल्स की, ठीक है, रूट एयर्स होते हैं ना, रूट हेयर्स होते हैं, तो जो वॉल्स हैं सेल्स की रूट हेयर्स की वो बहुत ज्यादा पतली होती है, थिन होती है। तो उनके अंदर से, सॉइल के अंदर से जो वाटर है वो एंटर करता है रूट हेयर्स में, ठीक है ना, रूट्स में चला जाता है वाटर ऑस्मोसिस की वजह से। तो जो ये रूट प्रेशर है यही रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट वाटर के लिए, वाटर की मूवमेंट के लिए। यही इसकी वजह से ही जो रूट प्रेशर है इसकी वजह से जो वाटर है वो ऊपर की तरफ स्टेम में मूव करता है, ठीक है ना, रूट प्रेशर की वजह से। सो क्या बोला मैंने रूट प्रेशर के अंदर, कि जो सेल्स की वॉल होती है रूट के जो सेल्स की वॉल होती है वो पतली होती है, इस कारण पतली होती है तो वाटर इजीली एंटर कर जाता है, उसके अंदर एंटर कर जाता है, कहां से, सॉइल में से। मिट्टी में गड़ा हुआ है ना पौधा, तो सॉइल में से जो पानी है वो उसको आसानी से रूट्स के अंदर चला गया, रूट्स के अंदर चला गया ऑस्मोसिस की वजह से। तो रूट प्रेशर है उसकी वजह से क्या होगा, जो पानी रूट्स में चला गया था वो अब स्टेम में ऊपर जाने लगेगा, ठीक है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा रूट प्रेशर की वजह से। सेकेंडली इज कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, एक फाइन ट्यूब होती है जिसको हम कैपिलरी बोलते हैं, ठीक है, पतली सी एक ट्यूब होती है जिसको हम कैपिलरी बोलते हैं। वाटर और एनी लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी, तो जो पानी है या फिर कोई भी लिक्विड है वो कैपिलरी में ऊपर ऊपर बढ़ते जाता है, ठीक है। क्यों बढ़ते जाता है, क्योंकि जो फिजिकल फोर्सेस हैं उनकी वजह से। जैसे ये आपका पतला सा है इस तरीके से, ये पतली सी है, इसके अंदर से मैं यहाँ बना देती हूँ, जैसे कि पतली सी आपकी है, इसके अंदर से जो वाटर है आपका जा रहा है, ठीक है ना,
इसके अंदर से वाटर जा रहा है, तो जो पानी यहाँ पे नीचे है, पानी नीचे है, ये क्या करेगा, ऊपर ऊपर की तरफ जाता रहेगा। तो जो ये राइज है लिक्विड का या फिर वाटर का अपवर्ड की तरफ, इसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, और ये होता है फिजिकल फोर्सेस की वजह से, ठीक है। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, जो पानी ऊपर की तरफ उठ रहा है या कोई भी लिक्विड ऊपर की तरफ उठ रहा है अपने आप, तो कैपिलरी एक्शन होगा। आपके प्लांट्स में कैपिलरी एक्शन होता है, ठीक है। तो जो वाटर है स्टेम के अंदर, ठीक है, वो क्या होगा, वाटर भी जो स्टेम्स के अंदर है वो क्या करेगा, हाइट पर जाएगा कैपिलरी एक्शन की वजह से। तो अभी मैं आपको बता रही थी ना कि फूड और जो वाटर वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वो इन कंसेप्ट जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, कैपिलरी एक्शन, रूट प्रेशर, इन्हीं की वजह से होता है। क्योंकि कैपिलरी एक्शन है, जो रूट्स है उन्होंने पानी ले लिया, ठीक है ना। सो पानी उन्होंने रूट्स ने ले लिया, तो वो कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर जाता जाएगा, ठीक है ना। थर्ड है एडिशन एंड कोहेजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। एडिशन और कोहेजन क्या होता है, एडिशन क्या होता है, एक आपस में चिपकना, और एक क्या होता है, दूर होना, ठीक है ना, एडिशन और कोहेजन, ठीक है। सो वाटर जो मॉलिक्यूल्स है उसमें एडिशन और कोहेजन का क्या काम है इसके अंदर, तो देखो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है एक कॉन्टिन्यूस कॉलम बनाते हैं जाइलम के अंदर, बिकॉज ऑफ जाइलम के अंदर, क्योंकि जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स किसके अंदर बनेंगे, जाइलम के अंदर बनेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो फोर्सेस है एडिशन और कोहेजन की, वो होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। एडिशन कोहेजन क्या होता है, एक दूसरे से मतलब अलग हो रहे हैं या फिर मिल रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से आपका एडिशन और कोहेजन होता है। क्लियर। सो रूट प्रेशर, कैपिलरी एक्शन, एडिशन और कोहेजन, ये आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है किस तरीके से होता है, ड्यू टू रूट प्रेशर एंड कैपिलरी एक्शन, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पता होना चाहिए क्या होते हैं। नेक्स्ट चीज सबसे पहले, मतलब इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ कैपिलरी एक्शन है, ये 1 मार्क में एक आधी बार पूछ ली तो पूछ ली, ठीक है, बाकी समझने के लिए था सिर्फ आपकी। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, देखो जो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, जो पानी है उसका लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। जैसे मान लीजिए आपने पानी रखा है, अब उसको उबालते रहो उबालते रहो उबालते रहो, कम हो जाता है, कैसे कम हो जाता है, क्योंकि भाप बन के वो ऊपर उड़ जाता है। तो जो लॉस ऑफ वाटर होता है वेपर की फॉर्म में एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में से, यही हम उसको एवापोरेशन बोलते हैं। हमने अपने बर्तन में पानी डाल के रख दिया, उसको उबालते रहे, वो जो वेपर्स की फॉर्म में भाप बन के वो उड़ गया, वो एवापोरेशन हो गया। लेकिन जब यही प्रोसेस प्लांट्स के अंदर होता है, प्लांट्स से जो वाटर और फूड उसके अंदर होता है, तो प्लांट्स के अंदर जो पानी है जब वो खत्म हो जाता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, मतलब वो इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से जो पानी है वो क्या होता है, वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है प्लांट्स के अंदर से, तो वो ट्रांसपिरेशन कहलाता है, ठीक है। वैसे नॉर्मल भाषा में एवेपोरेशन को अगर हम प्लांट फॉर्म में देखें तो वो ट्रांसपिरेशन हो जाता है, इतनी सी बात है, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन, क्या क्या काम आता है, ये तो बुरी चीज है। अगर वाटर है जो जा रहा है, उनका मतलब फूड और वाटर तो चाहिए ना प्लांट्स को, तो इसका मतलब तो ये अच्छी चीज नहीं है ट्रांसपिरेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रांसपिरेशन काफी चीजों में हेल्प करता है, जैसे कि इट हेल्प्स इन द एब्सॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। एक तो अपवर्ड मूवमेंट ऊपर की तरफ जाने के लिए वाटर का, और एब्जॉर्प्शन सोखने में भी ये हेल्प करता है। जो मिनरल्स वगैरह होते हैं इसके अंदर घुले हुए होते हैं रूट्स में से, या फिर रूट से लीव्स तक ये पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है ना। सेकंड इज इट आल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर को भी रेगुलेट करके रखता है, ठीक है। जो वाटर है, वाटर कम और ज्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत मतलब वो रखता है, ठीक है, खासकर प्लांट्स के अंदर, क्योंकि प्लांट्स तो ऑटोट्रोफ्स हैं, उनका तो फूड मटेरियल ही वही है, ठीक है ना। वाटर और जो उसको फोटोसिंथेसिस से जो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं वही उनका फूड है। सो वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी, अपना टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा ओपन, दिन के टाइम पे जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो वो क्या करेंगे, इट पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। तो इसी की हेल्प से जो ये क्या करेगा, उस फोर्स को वो करेगा, उस फोर्स को बढ़ावा देगा, ताकि जो वाटर का मूवमेंट है जाइलम में वो बढ़ता जाए। जाइलम क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर मूव करना पड़ेगा, तो ये उस चीज में भी हेल्प करता है, ठीक है ना। पहला एब्जॉर्प्शन में और वाटर को अपवर्ड मूव करने में हेल्प करता है, दूसरा टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, तीसरा दिन के टाइम पे जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ये उस टाइम पे एक पुश करता है, एक तरीके से उस फोर्स को पुश करने के लिए हेल्प करता है कि जिस तरीके से जो पानी है वो सारे पार्ट्स तक पहुंच सके, ठीक है। ये हो गया ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट इज, यहाँ पे खत्म हो गया आपका प्लांट्स वाला पार्ट, खत्म हो गया। अब आप मुझे बताओ एक्सक्रीशन भी आज ही करना चाहते हो या नहीं, या फिर इतना इनफ है, इतना सा टॉपिक। वैसे आज कुछ भी नहीं था है ना टॉपिक, बड़ा इजी टॉपिक था ये आपका ट्रांसपिरेशन। और ये एक दो चीजें हैं बस आपकी, 1 2 3 4 5 स्लाइड्स है, ठीक है। इनफ है, चलो आज इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन कल कर लेंगे, सैटरडे तक तो आपके इसके विद क्वेश्चन आंसर से कंप्लीट हो ही जाना है।
ठीक है। सैटरडे अगर इंडेक्स क्वेश्चन आपके फ्राइडे को होते हैं तो हम सैटरडे को एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो लाइव हो तो वो भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर है हम यहीं पे छोड़ते हैं। आई होप आज का टॉपिक बहुत इजी था, सिर्फ 2 ही चीजें हमने पढ़ी हैं। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट्स के अंदर, 2 टिश्यूज होते हैं, जाइलम फोइलम। जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देता है, फोइलम फूड को ट्रांसपोर्ट कर देता है, खत्म सिर्फ, ठीक है ना। बाकी ट्रांसपिरेशन वगैरह पढ़ लेना कि जो पानी है वेपर की फॉर्म में उड़ जाता है प्लांट्स के अंदर से, तो वो ट्रांसपिरेशन होता है। कहाँ हेल्प करता है, ये 1-2 चीजें पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल दें, टेक केयर, बाय बाय।